चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला, उसे याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की वो धारा जरा याद कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं नरेंद्र सिंह। भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के राष्ट्र गौरव को देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जश्न के महाकुंभ के रूप में मना रहा है। इन्हीं जश्नों की खूबसूरत झलकियों से रूबरू कराता है हमारा यह विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नेशनल राउंड अप के जरिए आइए आपको बताते हैं कि बीते दिनों देश भर में क्या कुछ हुआ खास। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवसर है आज़ादी के शूर वीरों को याद करने का। यह अवसर है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, यहाँ की उत्सव धर्मिता को जीने का। भारतीय रेलवे इस आयोजन में पीछे नहीं है। वह भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जोर शोर से मना रहा है। इसी कड़ी में आइकॉनिक वीक के तहत 18 से 23 जुलाई तक आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अभिवादन करूया छत्रपती शिवाजी महाराजांना आणि वंदन करूया महाराष्ट्राच्या क्रांतिकार्याला। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में महाराष्ट्र की लोक परंपरा पोवाडा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम एवं स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और उनकी वंदना की गई। शस्त्र जन घेतले हाती हो, शस्त्र जन घेतले हाती हो, ब्रिटिश सत्तेला धडके जो, ब्रिटिश सत्तेला धडके जो। तिरंगे के सम्मान में अनेक स्टेशन 3 रंगों की रोशनियों से सजाए गए। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आयोजन का समापन दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के सोलापुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सुंदरी सम्राट संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पंडित डॉक्टर अभिषेक बोरकर ने सरोद वादन किया। वहीं पंडित अतुल कुमार उपाध्याय और पंडित भीमन्ना जाधव द्वारा वायलिन और सुंदरी वाद्य यंत्र की जुगलबंदी ने सबको आकर्षित किया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने जल तरंग, शास्त्रीय गायन और भरतनाट्यम नृत्य से अद्भुत समा बांधा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में MMTC PAMP द्वारा सोने और चांदी से बने आज़ादी का अमृत महोत्सव कॉइन जारी किए गए हैं, जो 24 कैरेट व 999.9% शुद्ध है। सोने का कॉइन 10 ग्राम में तथा चांदी का 31.1 तथा 50 ग्राम में उपलब्ध है। हर दिल में हर जुबां पर बस एक ही नारा, स्वतंत्रता दिवस पर हर घर फहरे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बच्चे हों या बड़े, तिरंगा सभी में देशभक्ति का भाव जगाता है।
आजादी के 75वें वर्ष में देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के उद्देश्य से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने एवं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी जोर शोर से जुटे हैं। सबसे पहले तो तिरंगे को देख के ये गर्व महसूस होता है कि हम भारतवासी हैं। देशभक्ति जागती है। जैसे इन तीनों रंगों में इसको देख के ऐसा लगता है हमारा देश जुड़ा हुआ है, वैसे ही हम सब भी एक साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अनेक धर्मों के, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं जो एक साथ मिलकर इस देश को बनाते हैं, इस तिरंगे को बनाते हैं। ज्યાં दूर रेगिस्तान में आपा कटी एकला और अपना पिताजी आता दिख जाए, बिया ओएकान तिरंगो झंडो दिख जाए ना, तो मन में खुशी की लहर उमड़ जाए कि बस वो मारो झंडो और मारे देश रो है। तिरंगे को देखकर सबसे पहले हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आती है और गर्व महसूस होता है। तिरंगे के जो 3 रंग हैं वो हमें शौर्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक लगते हैं। तिरंगे को देखकर एक मन में अलग ही जज्बा, जोश, उमंग उत्पन्न हो जाता है। इस साल आजादी का जश्न खास है। सभी इस जश्न में, इस खुशी में बराबर के भागीदार हैं। देश के प्रति प्रेम और खुशी जताने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी के इस ऐतिहासिक अवसर पर सारा देश राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंग जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा फहराए जाने को लेकर तैयारियां तेज है। इटावा में हर घर तिरंगा फहराने को लेकर शासन की तरफ से 2,60,000 घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य दिया गया है। इटावा के 8 ब्लॉक में समूह की महिलाओं के द्वारा तिरंगा बनाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रभारी सभी 8 ब्लॉकों में जाकर तिरंगा बनाने के काम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निगरानी में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा झंडे बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते इन ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है। तिरंगा बनाने के इस लक्ष्य को समूह के 8 विकास खंड की महिलाओं में बांट दिया गया है। ये हैं शरद चांदूरकर। पिछले 10 सालों से रोज तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उम्र बढ़ी पर तिरंगे के प्रति अगाध प्रेम कम नहीं हुआ। शरद झांसी के रहने वाले हैं। देखिए किस प्रकार वह तिरंगे को लेकर देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं। मुझे साथ चाहिए जनता का, और जनता का मुझे साथ मिला तो बदल सकता हूँ सारे तंत्र को। ठान लिया है मैंने मन में। रानी से मुझे मिली प्रेरणा, विवेकानंद से ज्ञान मिला। सुभाष चंद्र ने नारा दिया, लोकमान्य ने मुझे बताई प्रजातंत्र की सारी बात। आजादी का अमृत महोत्सव केवल आजादी के उत्सव के तौर पर मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ये अवसर है देश की विविधता में छिपी एकता को भी उत्सव के रूप में मनाने का। इसी का उदाहरण है ये दोनों बहनें। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली ये बहनें सुनिए क्या गा रही हैं। भारत नाड यंदा पार कुले नाड। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बहनें तमिल गाना गा रही हैं। इन बहनों के इस वीडियो को कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट किया था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीट्वीट किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। ब्रेक पर जाते हुए आपको छोड़े जाते हैं सुदर्शन पटनायक के सैंड आर्ट के साथ, जो उन्होंने कारगिल के महानायकों को समर्पित किया है। बने रहिए हमारे साथ। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश माल्टा में भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय भोजन, नृत्य एवं संगीत का लोगों ने लुत्फ उठाया। स्पेन के विक में आयोजित एशियन समर फिल्म फेस्टिवल में इंडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान फिल्म स्क्रीनिंग के साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन भी पेश किए गए। लोगों ने इस आयोजन का खूब आनंद उठाया। अफ्रीकी देश तंजानिया के उच्चायोग ने DIWA के सहयोग से 23 जुलाई को फूड एंड फन मेला का आयोजन किया। SVCC परिसर में हस्तशिल्प और खाद्य से जुड़े स्टॉलों की स्थापना की गई। लोगों को भारत के विभिन्न हिस्सों के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने का भी मौका मिला। अब बारी है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब की। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को किसने लिखा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जिन दर्शकों को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब इस छोटी सी एवी से। भारत के झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। श्यामलाल गुप्त पेशे से पत्रकार थे। बचपन से ही उन्हें कविता लेखन में दिलचस्पी थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया और इसके लिए जेल भी गए। जब गांधी जी राष्ट्रध्वज के सम्मान में कोई गीत चाहते थे, उस समय श्यामलाल गुप्त जी ने अपनी रचना झंडा ऊंचा रहे हमारा सुनाई। जालियांवाला बाग की घटना की याद में 13 अप्रैल 1924 को यह गीत कानपुर की एक सभा में गाया गया और जल्द ही देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों का यह पसंदीदा गीत बन गया और इसे झंडा गीत के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। और अब बारी है आज के सवाल की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। और आज का सवाल जुड़ा है भारतीय रेल से। जी हां, आपको बताना है भारत में पहली बार रेल कब और कहां चली थी। आप अपना जवाब संसद टीवी के YouTube चैनल में इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते देखिए अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन का यह वीडियो, जिसमें वह भारत की आज़ादी के 75वें साल के जश्न को अपने अंदाज में मना रही हैं। मैरी राष्ट्रगान गाकर भारतीयता को सेलिब्रेट कर रही हैं। आप भी सुने मैरी की आवाज़ में राष्ट्रगान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जाना गाना माना अतिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड बंगाल बंगा।